आज मैं बना रही हूँ पालक के बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पराठे, वो भी पालक को बिना उबाले और बिना कड़वाहट के। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ख़ास होने वाली है। बच्चे इसको बार बार मांग कर खाएंगे। आप एक बार इस तरह से पालक के टेस्टी पराठे की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और देखें कि कैसे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इस रेसिपी को आप सभी के साथ शेयर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुक विद नीरू में। तो देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर ले लेंगे पालक। पालक को मैंने यहाँ पर अच्छे से धोकर ले लिया है। 2 से 3 बार मैंने पालक को अच्छे से धो लिया था, उसके बाद ही यहाँ पर लिया है। अब देखिए, इसके जो डंठल है ऊपर के, इनको हम अच्छे से यहाँ पर कट कर देंगे। इस तरह से इनको अलग कर देंगे और जो पालक है इसको हम यहाँ पर कट कर लेंगे। ध्यान रहे, जब आप पालक कट करते हो उसको छटाई ज़रूर कर लें, देख लें कि कोई पत्ते पीले या फिर ख़राब तो नहीं है, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। वैसे पहले भी आप चेक कर सकते हैं, अगर नहीं किया है तो फिर बाद में काटते समय तो ज़रूर से ही कर लें। तो देखिए, इस तरह से अब हम इसको चाकू की मदद से कट कर लेंगे। यहाँ पर हमें इसको बिल्कुल पतला काटने की ज़रूरत नहीं है, मोटा भी काट सकते हैं। इस तरह से आप चाकू की मदद से इसको मोटा मोटा काट लें। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। आप विंटर के सीज़न में इसको बनाकर खा सकते हैं। वैसे भी हमें पालक ज़रूर खाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है हम सभी के लिए पालक। तो देखिए, इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इसको बिल्कुल भी पतला नहीं काटा है, हल्का मोटा ही रखा है। अब हम इसको फ्रेंड्स यहाँ पर उबालेंगे भी नहीं, और देखिए इसके कैसे टेस्टी हम पराठे तैयार करेंगे, वो भी बिना उबाले। चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हम इसके टेस्टी पराठे बिना उबाले और बिना किसी कड़वाहट के इनको हम बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसके लिए अब आगे एक ले लेंगे मिक्सर जार। तो यहाँ पर देखिए, एक मिक्सर जार ले लिया है मैंने, इसमें डाल दी है एक कटी हुई हरी मिर्ची। अगर बच्चे नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं मिर्ची। और देखिए, कुछ कलियाँ लहसुन की डाल दी हैं, थोड़ा सा अदरक डाल दिया है। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे कटा हुआ पालक, क्योंकि हम पालक को बॉयल नहीं करेंगे। यहाँ पर इस तरह से मिक्सर जार में डाल के अच्छे से इसको पीस लेंगे। इसका एक बारीक सा पेस्ट बनाकर यहाँ पर तैयार कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं पालक में थोड़ी सी कुछ चीज़ें और ऐड कर रही हूँ। तो हल्का सा मैंने यहाँ पर देखिए पानी डाल दिया, इससे बहुत ही अच्छा और पतला पेस्ट बनकर हमारा तैयार होगा। थोड़ी सी यहाँ पर अजवाइन भी डाल दी है मैंने। अजवाइन आप सभी को पता ही कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है सर्दियों के टाइम में, और वैसे भी हमारे पाचन के लिए अजवाइन अच्छी होती है। तो आप यहाँ पर अजवाइन ज़रूर डालें। और थोड़ा सा इसमें मैंने नमक डाल दिया था, अपने स्वाद अनुसार आप भी डाल सकते हैं। और अब देखिए, एक बाउल लेंगे और उसमें इस पेस्ट को खाली कर लेंगे। इस तरह से हमारा जो ये पेस्ट है बनकर यहाँ पर तैयार हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा कलर आया है और कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एकदम फाइन पेस्ट हमारा बनकर यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब एक स्पून की मदद से भी मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने इस पेस्ट को यहाँ पर बनाया है। तो देखिए, कुछ इस तरह से आपको इसका जो पेस्ट है वो बनाकर तैयार करना है। थोड़ा सा पानी ज़रूर डाल लें जब आप मिक्सर जार में इसको डालते हैं पालक को। इसके बाद देखिए, हम यहाँ पर एक कोई भी बाउल ले लेंगे और इसमें डालेंगे हम एक कटोरी गेहूं का आटा। यहाँ पर आप मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर गेहूं के आटे से बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनता है और आप आसानी से इसको खा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं गेहूं के आटे का ही यूज कर रही हूँ, आप मैदा ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। इस तरह से देखिए, एक कटोरी जितना मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा ले लिया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए नाश्ता बना रहे हैं तो पालक भी ज़्यादा लें और आटा की मात्रा भी ज़्यादा रखें। मैं कम के लिए बना रही हूँ तो यहाँ पर कम ही ले रही हूँ। तो इस तरह से देखिए, एक कटोरी आटा मैंने यहाँ पर ले लिया है और अब हम इसका डो लगाएंगे। तो इससे पहले हम इसमें कुछ चीज़ें डाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ी सी अजवाइन में वापस डाल रही हूँ और थोड़ा सा इसमें नमक डाल रही हूँ और थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच जितना ऑयल। एक छोटी चम्मच जितना मैंने ऑयल डाल दिया है। मोइन के लिए सॉफ्ट बनेंगे हमारे जो पालक के पराठे हैं। अगर इस तरह से आप रोटियों में भी आटा गूंथते समय जो ये ऑयल होता है वो डालते हैं आटे में, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है और साथ ही साथ बहुत ही सॉफ्ट हमारी रोटी बनके तैयार होती है। तो इस तरह से देखिए, हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल डालने के बाद ड्राई ही जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो तब हम इसका जो
डो है वो लगाना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका डो कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ हम कोई पानी का यूज नहीं करेंगे, जो हमारा पालक का पेस्ट था इससे ही यहाँ पर डो लगा के तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पेस्ट डालेंगे और इसको गूँथ लेंगे। अगर एक साथ आप डाल देंगे तो ये गीला हो जाएगा और आपका डो नहीं बन पाएगा। अगर बाई चांस गीला हो भी जाता है तो थोड़ा आप यहाँ पर आटे की मात्रा इसमें और बढ़ा दें, आपका जो डो है वो अच्छा होगा और आपके पराठे भी अच्छे से बन जाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें डाल रही हूँ, मुझे भी डर लग रहा था कहीं ज़्यादा ना हो जाए करके ये जो पेस्ट है पालक का डो में, और कहीं गीला ना हो जाए मेरा डो, इसलिए यहाँ पर मैं धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर जो पेस्ट है वो डाल रही हूँ आटे में। और आप सभी को पता ही है फ्रेंड्स, ये जो पालक होता है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है हमारे लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी आंखों के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, और साथ ही साथ ये हमारी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद बड़ा बताया जाता है। इससे हमारी जो इम्यूनिटी होती है बहुत मजबूत होती है, इसलिए हमें सर्दियों में पालक ज़रूर खाना चाहिए। अगर इस तरह से आप पालक के पराठे बनाकर खाते हैं फ्रेंड्स तो आपको डबल फ़ायदे यहाँ पर ज़रूर मिलते हैं। तो आप यहाँ पर सर्दियों में पालक ज़रूर खाएँ, चाहे आप पालक से कोई भी रेसिपी बनाकर खाएं, लेकिन पालक खाएं ज़रूर। ये हमारे शरीर को भी गर्माहट देता है सर्दियों में, तो इसलिए पालक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आपके बच्चे नहीं खाना चाहते हैं तो पालक की सब्ज़ी इस तरह से आप पराठे बना के उनको खिला सकते हैं, आपके बच्चे भी आसानी से इनको खा लेंगे। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैंने आपने देखा ही है पालक का पेस्ट डाला है और अच्छे से इसको गूँथ ले रही हूँ। हमें एक सॉफ्ट सा डो यहाँ पर लगा के तैयार कर लेना है, जैसा कि हम रोटी के लिए लगाते हैं सेम वैसा ही डो यहाँ पर लगा लेना। बस हल्का सा इस डो को सॉफ्ट रखना है, तभी जो हमारे पराठे हैं एकदम सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो आप देख रहे होंगे जो हमारे आटे का कलर है पूरी तरह चेंज हो चुका है। हमने यहाँ पर पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है, बस जो हमारा पालक का पेस्ट था वही डाला है, उसी से हम इसको यहाँ पर डो लगाकर तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए हमारा जो ये डो है लग चुका है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने अच्छे से डो को लगा लिया है और अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए अलग रख देंगे। हमेशा ध्यान रहे आटा 15 से 20 मिनट के लिए आप ज़रूर अलग रख दिया करें जब भी रोटी बनाते हैं और या फिर पराठे बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ये प्रोसेस, इससे हमारा जो आटा है वो अच्छे से सेट हो जाता है और बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी हमारी रोटियां, पराठे, पूड़ी बन के तैयार होते हैं। और यहाँ पर मैं 15 मिनट बाद वापस से चेक कर रही हूँ, तो देखिए हमारा जो डो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है, अच्छे से यहाँ पर सेट हो चुका है। अब हम यहाँ पर इसके पराठे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम इसको तोड़ लेंगे 2 से 4 हिस्सों में, मतलब इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेंगे, जो 2 से 4 ही बनेंगी क्योंकि मेरा जो डो है कम है, आटा मैंने कम लगाया है तो इसलिए यहाँ पर कम ही बनेंगी। अगर आपका आटा ज़्यादा है तो यहाँ पर ज़्यादा बनेंगी। तो इस तरह से समान मात्रा में हम इनको तोड़ लेंगे सारी जो हमारी लोइयाँ हैं और इनके यहाँ पर एक जैसे पराठे बनाकर रेडी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने लोइयों को अच्छे से तोड़ लिया है, 4 लोई बन चुकी हैं, तो मतलब मेरे जो पराठे हैं 4 ही बनेंगे। अब हम इसके लिए तैयार करते हैं एक बहुत ज़रूरी चीज़, वो है इसके लिए स्लरी। तो यहाँ पर देखिए मैं एक कटोरी ले रही हूँ, इसमें ले लिया है मैंने 1 चम्मच जितना कॉर्नफ्लावर और 1 चम्मच ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ ऑयल। तो यहाँ पर देखिए इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी स्लरी तैयार करेंगे, इससे जो हमारे पराठे हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो इस तरह से ऑयल में इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ऑयल यहाँ पर 1 चम्मच कम लग रहा है तो आप 1 चम्मच और डाल सकते हैं और इस तरह से इसका एक पतला सा हम यहाँ पर स्लरी तैयार कर लेंगे। ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपको इसको बनाकर तैयार करना है। देखिए स्पून की मदद से इस तरह से अच्छे से हम इन सभी को मिक्स कर लेंगे और इसकी स्लरी बनाकर रख लेंगे। बहुत ही ज़रूरी होती है फ्रेंड्स ये स्लरी बनाना, तो आप पालक के पराठे जब भी बनाएं इसको एक बार ज़रूर बनाकर देखते हैं। इस तरह से देखिए अच्छे से हम इसको फेंट लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छी सी बन के रेडी हो जाए। कुछ इस तरह से आपको इसको बनाना है। तो देखिए हमारी स्लरी बन चुकी है। अब हम यहाँ पर पराठा बेल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने सूखा आटा लगा लिया है इसमें लोई के ऊपर और अब मैं इसको बेल रही हूँ। जैसे हम रोटी बेलते हैं सेम उसी तरीके से हम इसको यहाँ पर बेल लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं इसको बेल ले रही हूँ, रोटी के जैसा ही हम यहाँ पर गोल बना लेंगे, जैसे हम अपनी रोटी बनाते हैं सेम वैसे ही। तो देखिए यहाँ पर हमने अपना जो पराठा है उसको अच्छे से बिल्कुल रोटी के जैसा
बेलकर यहाँ पर तैयार कर लिया है। जब इस तरह से आप इसको बेल लेंगे और ध्यान रहे एकदम पतला बेलना है, इसको मोटा नहीं बेलना है। तो इसके ऊपर हम अब लगाएंगे स्लरी जो कि हमने अभी बनाई थी। तो देखिए इस तरह से इसके ऊपर हम स्लरी लगा देंगे एक चम्मच की मदद से। तो यहाँ पर मैं एक चम्मच ले रही हूँ और चारों तरफ अच्छे से इसमें स्लरी में लगा दूंगी, बिल्कुल भी बचना नहीं चाहिए, अच्छे से हमें स्लरी इसमें लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से मैं चारों तरफ इसके ऊपर अच्छे से स्लरी लगा दे रही हूँ स्पून की मदद से। इसी तरह से आपको भी लगानी है। तो देखिए अच्छे से लग चुकी है यहाँ पर स्लरी। और जब अच्छे से इसमें स्लरी लग जाएगी तो हम इस तरह से देखिए इसको हल्के से फोल्ड करेंगे और अब हम इसको थोड़ा सा गोल शेप में यहाँ पर घुमाएंगे। इससे क्या है, एक परत भी बनती है हमारे पराठे में और अच्छी भी लगती है देखने में। तो इस तरह से गोल घुमाएंगे और इसको इस तरह से चिपका देंगे और इसकी एक परत यहाँ पर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स अब हम इसको वापस से बेलेंगे, जैसे कि हम नॉर्मल पराठा बेलते हैं सेम वैसे ही। तो यहाँ पर देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसको किस तरह से आपको बेलना है, सेम वैसे ही बेलना है जैसे हमने अभी रोटी बेलकर तैयार की थी। तो इस तरह से देखिए हमारा जो पराठा है यहाँ पर बेलकर अच्छे से रेडी हो चुका है। तो हमने एक पराठा तो यहाँ पर पालक का बेलकर तैयार कर लिया है। आप देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा ये पतला बेला है मैंने और कितना अच्छा लग रहा है देखने में, कलर काफ़ी अच्छा आया है पालक का। तो यहाँ पर रेडी हो चुका है हमारा जो पराठा है वो बेलकर। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरा पराठा भी बेलकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दूसरा पराठा भी सेम इसी तरह बेल लेंगे, एक लोई लेंगे, उसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इस तरह से उसको रोटी के जैसा सेम बेल लेंगे। और देखिए यहाँ पर हम थोड़े इसको अलग तरीके से यहाँ पर फोल्ड कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम एक चाकू लेंगे और चाकू से इसमें इस तरह से कट लगाएंगे और इसको हम यहाँ पर लच्छे पराठे जैसा बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए चाकू से हम इसको अच्छे से कट कर ले रहे हैं यहाँ पर और देखिए अच्छे से कट हो चुका है। अब हम इसके ऊपर जो हमने स्लरी बनाई थी वो लगा देंगे चारों तरफ अच्छे से। तो देखिए मैं इसमें चारों तरफ अच्छे से स्लरी लगा दे रही हूँ जो कि हमने अभी बनाकर तैयार की थी। और जब अच्छे से स्लरी इसमें लग जाएगी तो इस तरह से हम एक के ऊपर एक इसकी जो परत है उसको इस तरह से रखते हुए चलेंगे और यहाँ पर इसको अच्छे से बेलकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से मैं एक के ऊपर एक इसकी जो परत है उसको रखते हुए जा रही हूँ और इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से इसको राउंड राउंड घुमाएंगे और अच्छे से इसको फोल्ड करके गोल जैसा बना लेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो पहले जो बनाया था गोल उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखिए बन चुका है, एक अच्छी लेयर इसमें आ जाती है। अब इसको भी अच्छे से हम यहाँ पर बेल कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दूसरा वाला पराठा भी मैं बेल रही हूँ सेम वैसे ही तरीके से जैसे कि हमने पहले वाला अभी बेल कर तैयार किया था। फाइनली देखिए हमने यहाँ पर सभी पराठों को बेल लिया है। हमारे सभी पराठे यहाँ पर बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप देख पा रहे हैं कितने पतले पराठे बनाए हैं मैंने। इसी तरीके से आपको भी बनाने, मोटा इनको बिल्कुल भी नहीं रखे, पतला ही बनाए, तभी आपके जो पराठे हैं वो सॉफ्ट भी रहेंगे और अच्छे से यहाँ पर पक कर तैयार भी होंगे। अब हम इनको अच्छे से यहाँ पर पका लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक तवा रख दिया था मैंने गर्म होने के लिए, उसके ऊपर इस पराठे को डाल दिया है और एक तरफ इसमें अच्छी सी गोल्डन परत आने देंगे, उसके बाद इसको पलट देंगे। तो इस तरह से देखिए जब अच्छी सी गोल्डन परत आ जाएगी तो इसको पलट देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से इसको हम यहाँ पर सेक लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक साइड अच्छे से इसमें परत आ चुकी है तो दूसरी साइड भी अच्छे से इसको थोड़ा सा गोल्डन कलर का होने देते हैं, अच्छी सी परत आने देते हैं। उसके बाद ही हम यहाँ पर इसमें घी या फिर ऑयल आप जो भी लगाना चाहें वो लगाएंगे। मैंने घी में बनाए हैं तो यहाँ पर मैं घी लगा ले रही हूँ। सर्दी के टाइम पर जो घी होता है वो जम जाता है, आप यहाँ पर चाहे तो पिघला कर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट जमा हुआ घी लिया है, वो पराठे में पड़ते ही तुरंत पिघल जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको पिघलाया नहीं। आप चाहते हैं पिघला कर भी ले सकते हैं। अब देखिए इस तरह से इसको अच्छे से यहाँ पर घी में बढ़िया से सेक लेंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे और अच्छे से इसको पका लेंगे यहाँ पर। तो देखिए अच्छे से जो हमारा पराठा है यहाँ पर बन रहा है, आप देख पा रहे होंगे। गैस का फ्लेम अभी मैंने मीडियम का रखा है, मीडियम फ्लेम पर ही अच्छे से मैं इसको यहाँ पर सेक ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए इसी तरह से हमारा जो पराठा है यहाँ पर अच्छे से सेक कर तैयार हो चुका है। दोनों साइड अच्छी सी गोल्डन इसमें कलर आ चुका है, गोल्डन परत आ चुकी है।
तो अब हम इसको निकाल लेंगे और सेम इसी तरीके से हम दूसरा पराठा भी यहाँ पर सेक कर तैयार कर लेंगे। जैसे कि हमने भी पहला वाला पराठा जो है सेक कर तैयार किया था, इस तरह से आप बना सकते हैं। इसको चटनी और फिर सॉस या फिर चाय के साथ खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए इस तरह से हम दूसरा वाला जो पराठा है इसको भी अच्छे से यहाँ पर सेक कर तैयार कर लेंगे। फाइनली हमारा दूसरा जो पराठा है वो भी बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह से हमारा जितने पराठे बन रहे हैं डो से, उतने पराठे हम बनाकर यहाँ पर तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हमारे जो पराठे हैं वो बन चुके हैं। आप सभी भी विंटर स्पेशल ये पराठे की रेसिपी एक बार बनाकर ज़रूर देखें। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पराठे बनके आपके तैयार होंगे। और देखिए ये मैंने चटनी बनाई थी, वो चटनी ले ली, चटनी के साथ ही मैं इसको खाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी रेसिपी कब बना रहे हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जब बना ले तो कैसे बने वो भी ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारे पराठे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।